नमस्कार, वेलकम टू स्टेपिंग स्टोन। आज हम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम इसके द्वारा जारी रिपोर्ट, उसमें भारत की स्थिति और उस स्थिति के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा यह वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स का 20वां एडिशन या संस्करण है, जिसे वर्डप्रेस फ्रीडम डे के दिन जारी किया गया, जिसमें नॉर्वे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह इंडेक्स 2002 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। अगर बात करते हैं वर्डप्रेस फ्रीडम डे की, तो यह प्रतिवर्ष 3 मई को यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 16 मई 1945 को हुई थी। प्रेस फ्रीडम डे पर इस बार की जो थीम रखी गई है वह जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज रखा गया है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की, तो पिछले वर्ष की तुलना में 8 अंकों की गिरावट के साथ भारत ने 180 देशों में से 150वीं रैंक को प्राप्त किया है। ग्राफ के आधार पर हम देख सकते हैं कि भारत की रैंक में 2016 से लगातार गिरावट हो रहा है। जहां पर 2016 में भारत की रैंक 133 थी, वहीं पर 2022 में इसकी रैंक 150 पहुंच गई है। 2016 से 2022 तक भारत की रैंक में 17 अंकों का गिरावट हुआ है। इस वाली रिपोर्ट के आधार पर भारत ने 41 अंक के स्कोर के साथ 150वीं रैंक को प्राप्त किया तथा 2021 वाली रिपोर्ट में 53.44 के स्कोर के साथ भारत ने 142वीं रैंक को प्राप्त किया था। रिपोर्ट के आधार पर भारत की रैंक में गिरावट या खराब परफॉर्मेंस का मुख्य कारण जर्नलिस्ट के खिलाफ वायलेंस या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलग अलग मीडिया हाउसेस को जोड़ना या उनके सपोर्ट को बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, भारत के मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट को यहाँ के सत्ताधारियों और सरकार के दबाव का सामना करना पड़ता है। अपनी फ्रीडम को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता और राना आयूब, जो कि भारतीय जर्नलिस्ट हैं और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम करती हैं, उन दोनों के बारे में अच्छे से चर्चा की है। 2022 के रिपोर्ट के आधार पर पूरे विश्व में 27 जर्नलिस्ट की डेथ और 480 जर्नलिस्ट को बंदी बनाने की बात कही गई है, जिसमें से भारत में 1 की डेथ और 9 को बंदी बनाने की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार के कई डेटा के आधार पर भारत की रैंक 150 बताई गई है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी रैंक भूटान की है और उसके बाद नेपाल की है। इस ग्राफ में आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि अफगानिस्तान, जो कि तालिबान के कब्जे में है और वहां पर रूल रेगुलेशंस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी रैंक को पाकिस्तान से भी अच्छी रैंक दिखाया गया है। अब हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है वो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन की रही है तथा सबसे खराब परफॉर्मेंस में से नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया और ईरान रहा है। अब बात करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में। तो इसका फॉर्मेशन 1985 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन में एक कंसल्टेंट का स्टेटस रखती है। इसने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को 2002 से प्रतिवर्ष जारी किया है। सो इट्स ऑल अबाउट वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स एज वेल एज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आपकी क्या राय है इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में, आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।